दोस्तों आज 27 नवंबर है और आज की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है हिजबुल्लाह के हमले और उन हमलों के सामने इजराइल का थर्राना, जिसकी वजह से आखिरकार इजराइल को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर आपको न केवल दिखाने जा रहा हूं बल्कि ये दिखाऊंगा भी इसमें कि नेतन्याहू का रिएक्शन क्या रहा, हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा, हमास किस तरीके से खुश नजर आया और नेतन्याहू को लेकर इजराइल में अब क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा जख्म हिजबुल्लाह फिर से इजराइल को दे गया है। एक एक खबर डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइन के साथ। समझौते का कर दिया ऐलान। सीज फायर के ऐलान के बाद दक्षिणी लेबनान की तरफ बढ़े हिजबुल्लाह के लड़ाके, इजरायली सैनिकों ने पीछे खींचे पांव। लेबनान से समझौते को नेतन्याहू ने बताया शांति का संदेश, तो वहीं हिजबुल्लाह ने बताया अपनी सबसे बड़ी जीत। और सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने दिया इजराइल को बड़ा झटका, कई इजरायली ठिकानों पर दागी मिसाइल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं जिसका इंतजार खासकर इजरायलियों को था। मैं हमास का जिक्र नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह का नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये ज्यादातर जिम्मेदारी और ज्यादातर इंतजार इजराइल के लोगों को था। खबर पड़ी है ब्रेकिंग, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम जो है, सीज फायर जो है 4 बजे से शुरू हो गया और इसका उद्देश्य है कि स्थायी युद्ध विराम होना है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ऐलान किया गया। कहा गया कि एक युद्ध विराम है जो अब स्थायी यानी कि परमानेंट सीज फायर के तौर पर अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया, जो बाइडेन की तरफ से ऐलान किया गया है। एक एक खबर तरीके से मैं बताता जा रहा हूं क्योंकि अभी तक जो बाइडेन तो है सत्ता में, लेकिन ये परमानेंट सीज फायर का ऐलान क्यों करना पड़ा, क्योंकि 1 महीने बाद ताजपोशी होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसे में किसी भी तरह का खुरपेच ना किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए परमानेंट सीज फायर की व्यवस्था की गई है। चलिए, जैसे ही युद्ध विराम हुआ उसके फौरन बाद देखिए क्या हुआ। नेतन्याहू के दफ्तर से एक जानकारी दी गई और जानकारी क्या है, द पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव्ड, यानी कि जो इजराइल का राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट है उसने लेबनान में युद्ध विराम समझौते के अमेरिकी प्रस्ताव के मुकाबले 10 मंत्रियों के बहुमत से मंजूरी दी थी। 110 से हुआ। सुबह 4 बजे शुरू होगा। इजरायली शासन कैबिनेट में 28 मंत्री और उनमें से 11 ने लेबनान के साथ युद्ध विराम पर बैठक में भाग लिया और इनमें से 10 लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक फैसला है भैया, अभी इसी वक्त ले लीजिए फैसला। यानी कि इजराइल का अब सरकार भी ये समझने लगी है कि हराया नहीं जा सकता हिजबुल्लाह को। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आगे जाकर आपको दिखाऊंगा ये क्यों कहा जा रहा है। खैर, अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसमें पहले है क्या और उसके बाद जैसे ही लागू हुआ तो उसके बाद दक्षिणी लेबनान में क्या क्या हो रहा है वो तस्वीरों वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले एग्रीमेंट पढ़ लीजिए। इसमें हिजबुल्लाह और लेबनान के इलाके में सभी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी हिजबुल्लाह का लड़ाका संगठन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बदले में इजराइल लेबनान में चाहे जमीन पर हमला हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो या समुद्री इलाके से कोई भी हमला नहीं करेगा। इजराइल और लेबनान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1701 का जो पूरा ड्राफ्ट है, जो प्रस्ताव है, उसको महत्व देंगे और महत्व देते हुए उसके द्वारा बंध गए। अब ये दायित्व तो आत्मरक्षा के लिए, यानी कि इसे कहा जा रहा है इसे अपने आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। इजराइल और लेबनान के अधिकार को स्वीकार नहीं करते। लेबनान की जो स्थिति है, ऑफिशियली मिलिट्री फोर्स विल नॉट बी आर्म्ड ग्रुप्स ऑथराइज्ड टू कैरी वेपन्स और ऑपरेट फोर्सेज इन साउथ लेबनान। कहा जा रहा है कि लेबनान को हथियारों संबंधी सामग्री की कोई भी बिक्री, आपूर्ति और उत्पादन लेबनानी सरकार की देखरेख और नियंत्रण में होगा। यानी कि हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचेंगे, ये कह दिया गया है। इस पूरी अगर आप पढ़ते हैं तरीके से तो इसमें समझ में आता है कि कह दिया गया है इसमें कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को खत्म नहीं करेगा। हिजबुल्लाह के पास हथियार रहेंगे और भारी तादाद में और वो हथियार इकट्ठा कर सकता है। बस ये होगा कि लेबनान की सरकार उस पर नजर रखेगी। अब पहले मैं दिखाऊं आपको कि नेतन्याहू ने क्या कहा, उससे पहले एक तस्वीर देखिए। ये रात के वक्त की वीडियो बताई जा रही है, वीडियो जरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बड़ा काफिला जाता हुआ नजर आ रहा होगा। ये वीडियो शेयर की गई है और ये दावा किया गया है ये सारा का सारा ये है, ये हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो बढ़ गए हैं दक्षिणी लेबनान की तरफ, जहां जो बिल्कुल उत्तरी इजराइल से सटा हुआ है, वहां पहुंच रहे हैं। ये देखिए पूरा काफिला जा रहा है इनका।
ये बड़े बड़े टैंक्स आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जा रहे हैं कहां? दक्षिणी लेबनान में, जहां पर अब तक इजराइल की आर्मी थी। अब ये वहां पर जाकर फिर से वैसी ही स्थिति बन जाएगी जैसी 7 अक्टूबर 2023 से पहले की थी। वहां पर जो इजरायली सैनिक हैं वो छोड़ छोड़कर वहां से जा रहे हैं। चलिए अगली खबर मैं आपको पहले दिखा देता हूं। खबर क्या है? खबर ये है कि भाई इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का चेहरा लटका तो होगा, लेकिन क्या कुछ कहा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने युद्ध में कई सारी उपलब्धियां हासिल की, काफी अचीवमेंट हमारे रहे। उत्तर के निवासियों को उनके घरों में वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चलिए इनका कहना है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूं और 7 मोर्चों पर जीत हासिल की। ये दावा इजराइल की तरफ से किया गया। हमने उत्तरी इजराइल की तरफ देखने वाले सारे के सारे, यानी कि जो भी हमें आंखें दिखा रहे थे, उनके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। ये फिर दावा इजराइल की तरफ से कर दिया गया। इजराइल हिजबुल्लाह को दशकों पीछे धकेलने में कामयाब रहा, यह दावा इसके साथ किया गया, क्योंकि इजराइल में इस बात को लेकर नाराजगी है। युद्ध अब तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि इसके जो एम्स है, यानी जो लक्ष्य, जो टारगेट हमने तय किए वो पूरे नहीं हो जाते, कि यानी उत्तर में, यानी उत्तरी इजराइल में जब तक उनके लोगों की वापसी नहीं हो जाती, जो सेटलर्स हैं, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। यही नहीं, जब चीजें परिपक्व हो जाती हैं तो हमने लेबनानीज मोर्चा खोला, लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोला है, यह दावा किया गया। अब जब इधर से सवाल आया है तो उधर से भी जवाब दिया जाएगा। जवाब क्या आया? हिजबुल्लाह के अधिकारी की तरफ से महमूद कोमाती हैं, कहते हैं जो प्रतिरोध को, मतलब कि जो लड़ाका संगठन है, कोई सीज फायर की उन धाराओं की समीक्षा करने की जरूरत है जिन्हें दुश्मन ने मंजूरी दे दी थी, यानी कि इजराइल ने। हमें यह भी देखने की जरूरत है क्या ये वही समझौता है जिसे लेबनानी अधिकारियों ने मंजूरी दी थी। कोई भी सौदा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। यानी अभी भी इनका साफ साफ कह रहा है, पहले पूरी तरीके से इसे स्थापित करिए। ये लेबनान के साथ हो रहा है, ये सारा का सारा समझौता है लेबनान के साथ हो रहा है। हिजबुल्लाह भी इसमें है, लेकिन उन्होंने कहा तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक सब कुछ चीजें ठीक नहीं होगी। यह भी देखना होगा कि लेबनीज अधिकारियों का काम है कि वह वही सौदा हो जिसे पिछले हफ्ते मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि नेतन्याहू शर्तों का पालन करेंगे, यानी कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं वह जाल डालने की कोशिश करेगा, यानी कि नेतन्याहू कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस बात की चिंता कई देशों को है और यह बात हर कोई जानता है। खैर, जब यह बयान आया भैया हिजबुल्लाह की तरफ से, तो हमास ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। हमास नेता ओसामा हमदान ने कहा, लेबनान में युद्ध विराम की कोई भी ऐलान हमें खुश करता है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमारे लोगों के साथ खड़ा रहा और ये लगातार उन्होंने महान बलिदान, हमारे लिए बलिदान दिया उनके लोगों ने। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यदि लेबनान में सीज फायर हो जाता है तो ये हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। जैसे ही ऐलान हुआ उसके फौरन बाद की तस्वीर, वीडियो देखिए। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके बाद वहां पर जो इजराइल के तमाम आर्मी के जो कैंप बने हुए थे दक्षिणी लेबनान में, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, कहते तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। ये अलग अलग जगह इन्होंने बंकर्स टाइप के बनाने की कोशिश की, तो बंकर तो थे ही। बताया जा रहा है इस वीडियो के जरिए कि कैसे हिजबुल्लाह की उपस्थिति फौरन ही वहां पर हुई। इन्होंने अपने ड्रोन्स भी निकाले, तमाम चीजें, और इनका इस्तेमाल अब दक्षिणी लेबनान में किया जा रहा है। चलिए इसके आगे की थोड़ी खबरें और बता देते हैं आपको दोस्तों। पहले अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण किसकी होगी? जो मीडिएटर होगा, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? शांति संभव है, बाइडेन कहते हैं। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही कि हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। इजराइल ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, लेबनानी लोग इस युद्ध की तलाश नहीं कर रहे थे, ना ही अमेरिका चाहता है। यानी इजराइल भी नहीं चाहता, लेबनान भी नहीं चाहता और ना ही अमेरिका चाहता है, बाइडेन कहते हैं। 70,000 से ज्यादा इजरायली अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए, जो खबर हमने आपको दिखाई थी, क्योंकि उनके घरों और व्यवसायों पर, यानी कि उनके जो बिजनेस थे, केंद्र थे, उन पर लगातार बमबारी हिजबुल्लाह की तरफ से की गई। 3 लाख से ज्यादा लेबनान के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, यह दावा किया गया। शेल्टर बनके हिजबुल्लाह द्वारा थोपा गया ये युद्ध दशकों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सबसे घातक संघर्ष रहा है। यह दावा बाइडेन की तरफ से उस वक्त किया गया जब वो सीज फायर का ऐलान कर रहे थे।
चलिए आगे बताता हूं। हम लेबनान से राष्ट्रपति चुनने की दिशा में तुरंत बढ़ाने का अगले आग्रह करते हैं कि वहां एक मजबूत स्थायी सरकार हो। क्या कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा, मैं इजराइल और लेबनान के बीच आज युद्ध विराम के समझौते का स्वागत करता हूं। यानी अलग अलग जो पश्चिमी देश हैं जो पहले से ही इजराइल के साथ खड़े हैं वो खुश होते हुए नजर आए। अब इसमें एक जो और खबर निकल कर आई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये भी एक बाइडन की तरफ से जो बयान इसमें आए हैं वो पढ़ने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइडन जाते जाते क्या कुछ कह गए। मैं इस संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में नहीं लगाने के लिए हूं, कि मतलब मैं भेजूंगा नहीं इस पूरे संघर्ष में। अगर हिजबुल्लाह या कोई और यानी हिजबुल्लाह या इजराइल कोई डील तोड़ता है तो इजराइल को जवाब देने का अधिकार है। सोचिए, अगर हिजबुल्लाह या कोई और, हिजबुल्लाह या लेबनान अगर डील तोड़ता है तो इजराइल को जवाब देने का अधिकार है। हमास ने सद्भावना के तहत बंधक समझौते पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका एकमात्र रास्ता सभी बंधकों को रिहा करना और इस प्रक्रिया में लड़ाई को समाप्त करना है, जिसके बाद मानवीय राहत में वृद्धि होगी, बाइडन कहते हैं। काफी कुछ बातें उन्होंने इसमें कही हैं। अब आइए अगली खबर की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और अगली खबर है क्या, हमास के नेता की तरफ से जो कहा गया और उसके बाद बाइडन वाला मैंने आपको दिखाया। अब इजराइल के अंदर हो क्या रहा है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम समझौते के लिए मनाने के प्रयास में उत्तर में स्थानीय अधिकारियों के प्रमुख से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि अपने लक्ष्यों को पूरा करके हम युद्ध जीतते हैं तो आपको लोगों को इस बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी वो नहीं जीते हैं और इस बात की चिंता खासकर नेतन्याहू के करीबों को परेशान कर रही है। अब इजराइल के मंत्री हैं बेन ग्वेर, वो क्या कहते हैं, ये युद्ध विराम नहीं है, ये मौन के बदले मौन की अवधारणा है। यानी कि हम वो शांत होंगे तो हम शांत हो रहे हैं, और हम पहले ही देख चुके हैं ये किस तरफ ले जाता है। इनके मुताबिक ये समझौता उत्तर के निवासियों को, उत्तरी जो इजराइल के लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ये भी कह दिया ये ऐतिहासिक गलती साबित होगा। साफ साफ बेन ग्वेर ने कह दिया कि ये जो सीज फायर लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल ये एक तरफ कह रहे थे और दूसरी तरफ क्या हुआ है, जरा पहले आप एक वीडियो देखिए। जी हां, ये बड़े हमले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से नहीं किया गया, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक बड़ा हमला। दूसरा एक और वीडियो देखिएगा, ये हाइफा पर हमला हुआ है, आप देख सकते हैं। सीज फायर से तुरंत पहले का ये हमला था जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। ये दो वीडियो सामने भी आए। अब क्या कहा जा रहा है इजराइल के अंदर, चैनल 12 कहता है लेबनान के साथ समझौते पर जो उन्होंने पूरा का पूरा एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि 69% इजरायली नहीं मानते कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध जीत सकता है, यानी हिजबुल्लाह से जीत सकता है। 69% लोग कहते हैं कि हम मानते हैं पूरी तरीके से कि हिजबुल्लाह से युद्ध जीतना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। वहीं देखिए जो मैंने बताया था लेबनान को, उसी के साथ जो मतदान वाली बात चल रही थी उसमें 1.5 मतदाता की बात आई थी, लेकिन बताया गया कि बाद में जो तकरीबन 11 मंत्री पहुंचे थे, जिसमें से 10 लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल हम इस समय लेबनान के साथ समझौते के लिए तैयार हैं। और इन समझौते में सिर्फ एक मंत्री थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। हो सकता है वो बेन ग्वेर ही हो, क्योंकि काफी नाराज चल रहे हैं। अब देखिए एक और पोल आया जिसमें मानना है कि 61% लोगों को, चैनल 13 का पोल है, 61% इजरायलियों का मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को नहीं हराया है, यानी अपने लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही वापस लौट आए हैं। यह मानना है इजराइल के लोगों का कि कैसे नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अब क्या आगे खबर है, इजराइल आर नॉट हैप्पी, इजराइल खुश नहीं। नेतन्याहू ने गजा में भी युद्ध खत्म करने का आह्वान किया। वो क्या है, अगर नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर समझौते पर सहमत हो सकते हैं तो वे हमास के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। वहां के लोगों को कहना है इसे पहले ही रोके और हमारे बंधकों को घर लेकर आए। हम पहले ही बहुत लोगों को खो चुके हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे कि दरअसल खेल क्या है। हिजबुल्लाह इतना ज्यादा टेंशन दे चुका था नेतन्याहू को, इजराइल को, कि इससे करना बहुत जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इजराइल के लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है हमारे लोगों का वापस आना, जो हमास के पास है, हिजबुल्लाह के पास नहीं है। लेकिन वहां ये हो नहीं रहा है। इसको लेकर नाराजगी अब लोगों के मन में आ गई है कि जब हिजबुल्लाह के साथ कर सकते हो सीज फायर, तो शर्तें हमास की मानने में दिक्कत क्या आती है। अब उत्तर की तरफ जो जाने वाले हैं, वो जो उत्तरी इजराइल से भागकर मध्य इजराइल की तरफ आए थे सेटलर्स जो इजरायली थे, उनका क्या युद्ध विराम समझौता उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त है। मेटुला के मेयर डेविड ओजुलाई ने कहा युद्ध विराम समझौते की कड़ी निंदा की और कहा था टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इजरायली सरकार द्वारा हिजबुल्लाह संगठन के लिए यह समझौता एक आत्मसमर्पण की तरह है कि इजराइल ने पूरी तरह से उनके सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, इस बात का दावा किया गया।
वहीं देखिए, मैंने भी आपको बताया कि एक तरफ हमले किए गए किसकी तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, तो खबर यह भी आई कि के सामने लेकर आए हो, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इजराइल आखिरकार हिजबुल्लाह के सामने झुका और झुककर उसे सीज फायर करना पड़ा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।